तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को यदि अगर अंत तक देख लेते हैं तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम आपको पहले ही बता दें कि इस टॉपिक में कोई ट्रिक काम नहीं करता है, आपको समझना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल अभी नया है, यदि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि नोट्स को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अगम या अगम्य कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा जानने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे, अल्पज्ञ, ठीक है ना। यानी जिसके पास बहुत कम ज्ञान होता है या बहुत कम जानता है, यानी थोड़ा जानने वाला जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है कि मास में एक बार आने वाले को क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं, ठीक। इसके बाद है जिसके कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? निसंतान होगा, ठीक है ना, निसंतान। इसके बाद है जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। इसके बाद हमारा 6 नंबर है जिसका आचरण अच्छा ना हो, ठीक है ना, उसको हम दुराचारी कहेंगे। इसके बाद है 15 दिन में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं, क्या कहेंगे? पाक्षिक, ठीक है। इसके बाद है हमारा अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं? सचरित्र या चरित्रवान कहेंगे, क्या कहेंगे? सचरित्र या चरित्रवान कहेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा कि आज्ञा का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? आज्ञाकारी कहते हैं। इसके बाद है 10 नंबर, रोगी की चिकित्सा करने वाले को क्या कहते हैं? चिकित्सक, यानी रोगी का जो इलाज करता है उसको हम क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा सत्य बोलने वाले को क्या कहेंगे? सत्यवादी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। इसके बाद 14 नंबर है दया करने वाले को क्या कहते हैं? दयालु कहेंगे। इसके बाद 15 नंबर जिसका आकार ना हो मतलब निराकार, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 16 नंबर है जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में प्रत्यक्ष कहेंगे। 17 नंबर है जिसे देखकर डर यानी भय लगे उसे क्या कहेंगे? डरावना या भयानक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है जो स्थिर रहे, ठीक है ना, अस्थावर बोलेंगे। ज्ञान देने वाली को क्या कहते हैं? ज्ञानदा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका 20 नंबर, भूत वर्तमान भविष्य को देखने या जानने वाले को क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी कहेंगे, क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। 22 नंबर है जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य कहेंगे, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर है जिसका कोई मूल्य ना हो मतलब अमूल्य, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे। 24 नंबर है जो वन में घूमता हो उसे वनचर कहते हैं। इसके बाद 25 नंबर है जो इस लोक से बाहर की बात हो मतलब अलौकिक, ठीक है। इसके बाद जो इस लोक की बात होता है उसे क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं, ठीक है। 27 नंबर है जिसके नीचे रेखा हो उसको क्या कहेंगे? रेखांकित कहेंगे। इसके बाद हमारा है जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य कहेंगे, क्या कहेंगे? पाश्चात्य, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर है जो स्थिर रहे अस्थावर, ये वाला तो पहले भी आया था। इसके बाद 30 नंबर है दुखांत नाटक मतलब त्रासदी, उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में त्रासदी कहेंगे। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? क्षम्य कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं। 33 नंबर है
हित चाहने वाले को क्या कहेंगे, हितैषी कहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए 34 नंबर है हाथ से लिखा हुआ, मतलब उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, हाथ से लिखित कहेंगे, हाथ से लिखित। ठीक है। 35 नंबर है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू, क्या बोलेंगे उसको, स्वयंभू बोलेंगे। इसके बाद है 37 नंबर जो शरण में आया हो उसे क्या कहेंगे, शरणागत। ठीक है ना। इसके बाद है हमारा 38 नंबर जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय कहेंगे। ठीक है। इसके बाद 39 नंबर है फल फूल खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहेंगे। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए है जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे। सौतेली माँ को हम क्या कहते हैं, विमाता भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है रचना करने वाले को रचयिता कहेंगे। खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहते हैं। इसके बाद है कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है, मितव्यय। ठीक है ना, मितव्यय बोलेंगे उसको। इसके बाद 49 नंबर है मछली की तरह आँखों वाली को क्या कहेंगे, मीनाक्षी कहेंगे। इसके बाद मयूर की तरह आँख वाली को क्या कहेंगे, मयूराक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मयूराक्षी। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर, बच्चों के लिए काम की वस्तु को क्या बोलेंगे, बालो उपयोगी बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद है 52 नंबर जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसे क्या कहते हैं, बहुचर्चित बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद है जिस स्त्री के कभी संतान न हुई हो उसे क्या कहेंगे, बंध्या कहेंगे या फिर बांझ कहते हैं उसे। ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा फैन से भरा हुआ फेनिल, यानी जो फैन से भरा हुआ होता है उसे फेनिल कहते हैं। प्रिय बोलने वाले स्त्री को प्रियम वंदा। इसके बाद देखिए है जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे, निरूपम बोलेंगे। इसके बाद 57 नंबर है जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो नवजात उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवजात। इसके बाद है जिसका कोई हो निराधार बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद 59 नंबर है नगर में वास करने वाले को नागरिक कहते हैं और रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए है 61 नंबर ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। इसके बाद 62 नंबर है मांस न खाने वाला वैष्णव भी बोलते हैं या फिर निरामिष भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है हमारा जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहेंगे, ध्वस्त कहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद है जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ। ठीक है। इसके बाद 65 नंबर है देखने योग्य मतलब दर्शनीय। इसके बाद 66 नंबर है बहुत तेज चलने वाला क्या कहलाता है, द्रुतगामी कहलाता है। इसके बाद 67 नंबर है जो किसी छप में ना हो उसे क्या कहेंगे, तटस्थ कहेंगे। ठीक है ना। तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ बोलते हैं। तप करने वाले को तपस्वी बोलेंगे। इसके बाद जो जन्म से अंधा है जन्मांध बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। इसके बाद देखिए है 71 नंबर जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय बोलेंगे। इसके बाद 72 नंबर है चिंता में डूबा हुआ को क्या बोलते हैं, चिंतित बोलते हैं। इसके बाद है 73 नंबर जो बहुत समय तक होगा, जो बहुत समय तक ठहरे उसे क्या कहते हैं, चिरस्थायी बोलते हैं। इसके बाद है हमारा 74 नंबर जिसकी 4 भुजाएं हो उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। 75 नंबर है हाथ में चक्र धारण करने वाला चक्रपाणी कहलाता है। इसके बाद 76 नंबर है जिससे घृणा की जाए उसे क्या कहेंगे, घृणित कहेंगे। इसके बाद है 77 नंबर जिसे गुप्त रखा जाए उसे क्या कहेंगे, गोपनीय कहेंगे। इसके बाद 78 नंबर है गणित का ज्ञाता उसे क्या कहेंगे, गणितज्ञ कहेंगे। 79 नंबर है आकाश को चूमने वाला
गगनचुंबी कहलाता है। इसके बाद 80 नंबर है जो टुकड़े टुकड़े हो गए हो उसे क्या कहेंगे, खंडित कहेंगे। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए हमारा 81 नंबर है, आकाश में उड़ने वाले को नभचर बोलते हैं, ठीक है ना। और 82 नंबर, तेज बुद्धि वाला को क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। इसके बाद 83 नंबर है, कल्पना से परे हो, यानी जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं, कल्पनातीत बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 84 नंबर है, जो उपकार मानता हो उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। 85 नंबर है, किसी की हंसी उड़ाना मतलब उपहास मजाक बनाना, ठीक है ना। इसके बाद 86 नंबर है, ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ को क्या बोलते हैं, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, उसको क्या बोलेंगे, ऊपरी लिखित, ठीक है ना। और 88 नंबर, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं। इसके बाद 89 नंबर है, इतिहास का ज्ञाता उसे क्या कहेंगे, इतिहासज कहेंगे। इसके बाद है 90 नंबर, आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब लास्ट है 91 नंबर, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक कहलाता है। बिना वेतन का अवैतनिक कहेंगे उसको, ठीक है ना। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। इसके बाद है जो गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगणित, ठीक है ना। इसके बाद 95 नंबर है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो और द्वितीय बोलेंगे उसको। इसके बाद 97 नंबर है, जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहेंगे। इसके बाद 98 नंबर है, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। तो आपका ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। यदि अगर आप चाहते हैं कि व्याकरण के इसी प्रकार का नोट्स हमें फ्री में मिले तो आप हमारे चैनल पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बनाए गए प्लेलिस्ट में जो व्याकरण का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सभी प्रकार का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कारक, समास, संधि सभी के बारे में डिटेल्स में बताया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।